BMW न्यूज बिहार आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल का एक बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि रुपौली में जो हार हुई जदयू को, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ा का ही क्या वोट है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर वोट अति पिछड़ा का ही है तो गिनती में सामने आता। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जदयू के भले ही हार हुई है, लेकिन लोकसभा के बाद विधानसभा की जिस तरीके से तैयारी हो रही है, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और हमारा जो एनडीए गठबंधन है उसके नेतृत्व में फिर से एक बार बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और पूरी तरीके से तैयारी हो रही है। और तेजस्वी यादव के बयान पे उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी बढ़ गई है, तो दरअसल नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाता है, 48 घंटे में ही उन्हें सजा दिया जाता है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे शासनकाल में नीतीश कुमार को तो इनाम देना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो तमाम चीज़ों पे कार्रवाई बहुत ही जल्द करते हैं। सबसे पहले शीला मंडल का ये बयान सुनिए, क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं। देखिए, ये जो आप जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि जो रुपौली की हार हुई अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ कितने अधिक मात्रा में वोट आया है। वोट की क्वांटिटी को आप देखिए कि फिर जितना वोट कैसे आ सकता है, तो ये किसका वोट है ये तो देखना पड़ेगा ना। जब आप उसका सर्वे कीजिएगा तो पता चलेगा कि सब अति पिछड़ा का ही वोट है। और अति पिछड़ा आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर असीम विश्वास करता है। और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे कुछ होने वाला नहीं, नहीं, उससे कोई चीज होने जोने को नहीं है। वो झूठ अफवाह में उड़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर अति पिछड़ा बहुत विश्वास करता है और उनके साथ है। लॉ एंड ऑर्डर पर आपको लगता है कि अब बिहार में ठीक है, क्योंकि कई जगह पर आपराधिक घटनाएं हुई हैं, अपराधियों के दिल से लगता है कि पुलिस का डर निकल गया है? नहीं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। और न हमारे नेता न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। आप देखिए, अभी जो जस्ट का वो बात हुआ है उसका क्लियरेंस हो गया कि और वो तुरंत ही पकड़ा भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो उस तरह का अपराध करता है तो बचता है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। रिटायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी सिस्टम चला रहे, इसलिए हाल हो। देखिए, वो क्या कहते हैं इस पर नहीं समझने की बात है। अगर ऐसी बात है तो वो पहले अपने गिरेबान में सब लोग झांक करके देख ले। हमारे नेता शुरू से ही बिहार में जो पहले की स्थिति क्या है, हम लोग भी महिला हैं, हम लोग जो कहीं निकलते थे तो कितना भयावह स्थिति रहता था। किसी की बहू बेटी पति यहाँ तक जाता था ड्यूटी पर तो लोगों को लगता था कि क्या होगा, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी जिस तरह का कहीं भी कोई वारदात होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई भी होती है। इसी तरह की गुंडा राज आ गया। देखिए, कौन क्या बोलता है उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। ये अभी कहने से नहीं होता है। आप उसको देखिए कि पहले जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको पहले बोलिए कि अपने आप को देखना चाहिए। सब कुछ सामान्य है, उसकी जरूरत नहीं होती है। क्या हो रही है? अपराधिक घटनाएं तो हो रही है आपके हिसाब से, मतलब क्राइम नहीं बढ़ रही? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कौन सा राज्य ऐसा है, कितना परसेंटेज है यहाँ का क्राइम दूसरे स्टेट का, देखिए आप, तब समझ में आएगा आप लोग को कि बिहार आज भी हमारा बिहार जो है हर दृष्टिकोण से सब कुछ बेहतर है। आपने सुना, शीला मंडल ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने ही गिरेबान में जाकर देख ले कि उनके जब पिता शासनकाल में थे तो किस तरह का आपराधिक घटना होता था। अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता था, बल्कि अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके माताजी भी जब सीएम थी तो अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पे था। और उन्होंने ये भी कहा कि भले ही तेजस्वी प्रसाद यादव अब सत्ता में नहीं है, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हुए तो कौन सा वो कानून बनाए हैं। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।